अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GKN 24/7 और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान डार वाहिद। नाज़रीन किराम, आज हम वादी कश्मीर के एक ऐसी शख्सियत से वाकिफ़ कराने जा रहे हैं आपको, जिनको पहले तो वादी कश्मीर में बच्चा बच्चा जानता है। नाज़रीन किराम, हम बात कर रहे हैं मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी साहब की। अब रूबरू होते हैं मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी साहब के साथ। मौलाना साहब, GKN में आपका खैर मकदम है। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह। मौलाना साहब, मुझे बताइए, जो अभी माशरे में हालात है, ड्रग्स के रिलेटेड, युवा जो है, यूथ जो है वो ड्रग्स में मुब्तला है और आए रोज़ जो है सुसाइड के केस बढ़ते जा रहे हैं, इस बारे में हमें कुछ बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबील मुस्तफ़ा नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबी अजमईन, अम्मा बाद। जहाँ तक इस अहम सवाल का ताल्लुक़ है जो आपने इब्तिदाअन अपने कलिमात में पेश किया, ये इस वक्त एक समाजी नासूर बन चुका है। इसके पस पर्दा जितने भी असबाब हैं, वजूहात है, उसके लिए एक तवील वक्त की ज़रूरत है। मुख्तसरन हम इसके चंद असबाब जानने की कोशिश करेंगे। हर एक को अपने ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए इसके तय अपने आप को न सिर्फ़ मुतफ़क्किर पेश करने की ज़रूरत है, बल्कि इस मामले में अपनी सलाहियत बरोकार लाकर आगे आने की ज़रूरत है। अगर हम इन वजूहात की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ करना चाहे जो इसके बुनियादी असबाब है, उसमें सबसे पहला जो सबब है, वजह है, वो है दीन से दूरी। क्योंकि हर एक समाज का जो भी कोई मामला सोसाइटी में अनकंट्रोल्ड नज़र आ रहा है, उस पर जब ज़िम्मेदारान उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जब वो हर तरह से नाकाम हो रहे हैं, तो आखिर पर वो अपने मजहबी तबकात की तरफ ही रुजू करने के कायल नज़र आ रहे हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हमें अव्वलन अपने बच्चों को अपने दीन की तरफ रागिब करने की जो अव्वलीन जिम्मेदारी आयद की गई है, उसकी तरफ हमें अपनी तवज्जो मबजूल करने की न सिर्फ इस वक्त ज़रूरत है, बल्कि अव्वलीन हक बनता है। दीन ही वो चीज़ है जो एक इंसान को ऑन द ट्रैक रखने में सबसे बुनियादी और सबसे पहला जीना है। इसलिए हम जब तक इस दीन की तरफ अपने आप को और अपने अहल अयाल को रागिब करने में वफादार वफाशार न नजर आए, तब तक इन चीज़ों से छुटकारा मिलना हमारे लिए न सिर्फ बईद है, बल्कि नामुमकिन है। इंसान को जिन चीज़ों से इस ज़िंदगी में सामना करना पड़ता है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, उस चीज़ को किस तरह से अपने लिए और इंसानियत के लिए नफ़ा बख्श वो साबित कर पाए, उसके लिए ज़रूरी है कि वो दीन से बाखबर और दीन से न सिर्फ इंफॉर्मेटिव अपने आप को पेश करे, दीन से न सिर्फ वाक़िफ़ कार अपने आप को पेश करे, बल्कि दीन की तह तक उसको जाने की ज़रूरत है। क्योंकि हम देखते हैं कि जिस माशरे में हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस फरमाए गए, उस माशरे में इन सभी चीज़ों का न सिर्फ बोलबाला था, बल्कि ये चीज़ें उनकी रगों में खून की तरह दौड़ रहे थे। उस वक्त भी शराब आम था, जुआ आम था, उस वक्त भी इस्तेहसाल आम था, उस वक्त भी मारदार आम थी, उस वक्त भी लोग बेसुकून व बेकरार थे। कुरान ने मुख्तसरन उस माशरे की जो तस्वीर कशी इंसानियत के नाम पेश की है, जिसको अरबी में खैरुल कलाम मक़ल्ल व दल्ला कहते हैं, व कुंतुम अला शफा हुफ़रत मिनन नार। आज जो दूसरों के लिए आइडियल पेश किए जाते हैं, उनकी तरफ कुरान रुक करके पुकार पुकार के ये कहता है कि आपको शायद इस बात की
خبر نہ ہو، لیکن میں آپ کو اس بات سے باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جہنم کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، بس اب آپ کو اس تک دھکیلنے کی نہ صرف ضرورت تھی بلکہ جانچنے کی ضرورت تھی کہ ہم کتنے قریب ہیں اس جہنم کے۔ لیکن وہاں سے وہ معاشرہ واپس آ کے دوسروں کے لیے آئیڈیل پیش کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے جو راد ہے وہ یہی ہے کہ جو تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے اٹھے، ان لوگوں نے اس تعلیم کو اپنے سینے سے لگایا، اس تعلیم کے تئیں انہوں نے اپنے آپ کو وفادار و وفاشار پیش کیا، اور ان کی جہالت دور ہو گئی۔ ان کا جو شراب کا ماحول تھا وہ دینداری میں تبدیل ہو گیا، جوے کا جو ماحول تھا وہ تجارت میں بدل گیا، جو ماردار کا ماحول تھا وہ انسانیت میں بدل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ دوسروں کے لیے نفع بخش ثابت ہو جائے تو اس کے لیے سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مسالک سے اوپر اٹھ کے سب جو سکول آف تھاٹ یہاں پہ کام کرنے والے ہیں ان کو اپنا معاشرہ اس دین کے ساتھ وابستہ رکھنے کی ضرورت ہے، وابستہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف باٹم لیول پہ بلکہ ٹاپ لیول تک، کیونکہ معاشرے کا جو بنیادی طبقہ ہے وہ باٹم سے لے کے ٹاپ تک کسی نہ کسی جگہ اپنے آپ کو ریسپانسبل پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو ذمہ دار پیش کرتا ہے۔ جب باٹم سے لے کر ٹاپ تک ہم اس آئین میں اپنے معاشرے کو دیکھنے کی جستجو کریں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہر ایک کو اس چیز سے بہراور ہونے کی ضرورت ہے، اس چیز سے منور ہونے کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ اس آسمانی اور آفاقی تعلیم سے اپنے آپ کو نہ جڑ پائیں گے تب تک ان چیزوں سے چھٹکارا ملنا ہمارے لیے ناممکن ہے، ہمارے لیے خواب خرگوش ہے، جس کو فارسی میں کہا جاتا ہے ایک خیال استو محال استو جنون۔ اس لیے ضرورت ہے کہ سماجی لیول پہ ہمیں درسگاہوں کا قیام عمل میں لانے کی ضرورت ہے، جو بھی جاننے والے ہیں ان کو آگے آنے کی ضرورت ہے، اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے ان کو جو یوتھ ہیں، بچے جو ہمارے ہیں، ان کو اس چیز سے منور کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی خاص پوائنٹ پہ ان کو راغب کرنے کی اس وقت اجازت نہیں ہے، بلکہ اس منہج کی طرف ان کو لانے کی ضرورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو اصلاح کے لیے پیش کیا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا لفظ اس امت کے لیے نازل کیا گیا ہے وہ ہے لفظ اقرا، یعنی تعلیم کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم اس وقت دو قسم کی ہمیں نظر آ رہی ہے، ایک تو دینی تعلیم ہے اور دوسری تو دنیاوی تعلیم ہے، ٹیکنیکل نالج اور ریلیجس نالج۔ ان دونوں کو ایک ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے، تبھی ہمارا معاشرہ کسی حد تک ہمارے لیے کارآمد اور نفع بخش ثابت ہوگا۔ سب سے پہلا یہی اس کے لیے ہماری طرف سے جو ٹول ہے، جو ویپن ہے اور جو ذریعہ ہیں جس سے ہم اپنے معاشرے کو دوسروں کے لیے آئیڈیل کے طور پر پیش کرنے میں کامیاب و کامران ہوں گے۔ پہلا سبب یہی ہے۔ اور دوسرا سبب جو اس معاملے میں ہے وہ ہے والدین کی لاپرواہی، والدین کی بے رغبتی۔ والدین اپنی ذمہ داری سے اس وقت کوسوں دور نظر آ رہے ہیں۔ والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جائے، ان کو اس چیز میں ترقی مل جائے، ان کو اس چیز میں ترقی حاصل ہو جائے، ان کو دنیائی طور پر ہم سٹینڈ ود آن دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو ہم دنیاوی تعلیم دینے میں کوئی بھی کسر باقی نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں تاکہ وہ فلانی اگزام کوالیفائی کرے، فستانی اگزام کوالیفائی کرے، فلاں اگزام میں وہ اپنے آپ کو ٹاپر پیش کرے، فستہ اگزام میں وہ اپنے آپ کو ٹاپر پیش کرے۔ اور پھر ان والدین کو وہ دن دیکھنے بھی پڑتے ہیں کہ بچہ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، وہ فارن میں سیٹل ہوتا ہے اور ماں باپ یہاں پہ بر بستر مرگ ہوتا ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کو اس چیز سے اپنی زندگی میں بہراور نہیں کیا ہوتا ہے جو ان کے لیے دین نے سب سے پہلی ذمہ داری عائد کی تھی۔
इदा अफसहु फअल्लिमहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जब आपका बच्चा फसाहत में अपने आप को पेश करे, जब आपका बच्चा बोल चाल में अपने आप को पेश करे, तो सबसे पहला जो कलमा उनको सिखाने की ज़रूरत है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। हम ये नहीं कहते हैं कि उनको डॉक्टर बनाने की जिम्मेदारी नहीं है, उनको इंजीनियर बनाने की जिम्मेदारी नहीं है, उनको कम्पिटिटिव एग्जाम अपने बच्चों को क्वालिफाई कराने की जिम्मेदारी नहीं है, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे पहले मॉरली उनको स्टैंड करने की ज़रूरत है, अखलाकी तौर पर अपने बच्चों को मुस्तकम और मजबूत करने की ज़रूरत है। जब तक इस जिम्मेदारी का हमारे अंदर ये जो उनसुर है वो हम बेदारी में पेश न करें, ये जो एहसास है वो हम बेदारी में पेश न करें, तब तक हमारे बच्चों को कोई भी अपनी असल डगर पर लाने में कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फित्रा, हर एक बच्चा जो है वो फितरत पे पैदा किया जाता है, यानी वो इस्लाम पे पैदा किया जाता है। फिर जो माहौल है, चाहे वो घरेलू माहौल है, चाहे वो सोसाइटी का माहौल है, वो उस बच्चे पर फिर असरअंदाज होता है। इसलिए ज़रूरत है कि वालिदैन अपनी जिम्मेदारी का एहसास करके उनको मॉरली स्टैंड करे, स्टेबल बनाए, और उनको मॉरली वो हर तरह से जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी उनकी ज़रूरियात है, उनको पूरा करने की कोशिश करे। तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे बच्चे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ न सिर्फ हमारे लिए बुरी बल्कि पूरी इंसानियत के लिए इंशाअल्लाह नफ़ा बख्श साबित होंगे। ये जो दूसरा मामला है। और तीसरा जो मामला है वो ये है कि हमें जो यहाँ पे हमारी सोसाइटी पाई जाती है, सोसाइटी हमेशा दो तबकात पर मुश्तमिल होती है, एक होता है अवाम, एक होता है खवास। और अवाम का इम्पैक्ट उस हद तक सोसाइटी पर नहीं पड़ता है जितना खवास का पड़ता है। इसलिए जो यहाँ पर खवास पाए जाते हैं, खवास से मेरी मुराद हैं जो यहाँ के टीचर्स हैं, जो यहाँ के उलमा हैं, जो यहाँ के दानिश्वर हैं, जो यहाँ के मुफक्किरीन हैं, जो यहाँ के नोइंग वन हैं, जो यहाँ के लिटरेट वन हैं, जो यहाँ के जानने वाले हैं। उनको इस वक्त मसालिक से ऊपर उठ के इस सोसाइटी को रिबिल्ड एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। उनको तमाम उन मसाइल से अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत है जिनकी वजह से इस वक्त हमें सोसाइटी मुख्तलिफ तबकात में नज़र आती है, मुख्तलिफ डिवीज़न में नज़र आती है। उन चीज़ों को इस वक्त भूलने की ज़रूरत है और हमें अपने सोसाइटी को एक और मरतबा उस डगर पर स्टैंड करने की ज़रूरत है, उस उसूल पर स्टैंड करने की ज़रूरत है जो हमारे लिए दीन ने, हमारे लिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है। अगर ये एहसास हम में बेदार हो जाए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम अपने मकासिद में कामयाब कामरान नज़र आएंगे। मतलब क्या आपको लगता है कि हमें फिर से जो है दरसगाह बनाने चाहिए, मदरसे बनाने चाहिए ताकि जो बच्चे हैं अभी के, इनको जो है दीनी तालीम ज़्यादा से ज़्यादा फराहम हो? ये ज़रूरत सिर्फ इस वक्त नहीं है, ये ज़रूरत रोज़ अव्वल से इंसानियत के लिए जितना हमारे लिए हवा और पानी अहम चीज़ है, उससे ज़्यादा हमें रूहानी तालीम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये आज की ज़रूरत नहीं है, ये बराबर टिल डोमस डे, बराबर क़यामत तक इन चीज़ों की ज़रूरत है। इस चीज़ पर तवज्जो मबदूल करने की ज़रूरत है। दुनियावी तरक्की के साथ साथ हमें दीनी तौर पर अपने माहौल को चेक करने की ज़रूरत है। दुनिया कितना भी आगे बढ़े, आपने देखा होगा कि जिनको हम डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं वो इस वक्त उस आग में हमें नज़र आ रहे हैं जिस आग ने उनको इस वक्त इस हद तक घेराव में रखा कि वो लोग अब उस आग से छुटकारा चाहते हैं लेकिन उनको निकलने की कोई राह नज़र नहीं आ रही है। इसलिए वो चाहते हैं कि इस वक्त हमें मॉरल एजुकेशन अपने इंस्टीट्यूट में कंपलसरी नज़र आ रही है। अगर हम इस मॉरल एजुकेशन को ये कहेंगे कि दीनी तालीम जो है वो हमारे लिए रोज़ अव्वल से कंपलसरी थी, इस वक्त भी लाज़मी मलज़ूम है, कल भी लाज़मी मलज़ूम है और आने वाले दिनों में भी लाज़मी मलज़ूम है। इसके लिए अपनी अपनी सतह पर इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, चाहे वो प्राइमरी लेवल के हो, चाहे वो मिडिल लेवल के हो, चाहे वो सबाई हो, चाहे वो मसाई हो। जिसको जितनी ताकत अल्लाह ने अता की हो
उस ताकत के लिहाज से, उस बिसात के लिहाज से वो इन चीज़ों की तरफ अपनी ख़ास तवज्जो मबजूल करे, ताकि हम सोसाइटी में कुछ देने के अहल हो जाए, न कि हम सोसाइटी के लिए अल्लाह बचाए नुकसानदेह साबित हो जाए। मौलवी साहब, आखिर में हमारे कश्मीर के बच्चों और बच्चों के लिए एक पैगाम दीजिए। अदबन मेरी गुजारिश है तमाम तलबा और तालिबात से, बच्चों और बच्चियों से, कि हमारे सोसाइटी का जो दारोमदार है वो आप ही पर है, मुस्तकबिल तो आप ही है। जिस तरह वालिदैन आपकी तरफ अपनी नज़रें बिछाई हुई है कि हमारा बच्चा हमारे लिए कल के लिए सदक़तुन जारिया साबित हो जाए, इन बच्चों की वजह से वालिदैन चाहते हैं कि हमारा सर फख्र से ऊंचा हो जाए। जिस तरीके से वालिदैन आपकी तरफ अपनी नज़रें बिछाई हुई है, उसी तरीके से इस कौम के उलमा, दानिश्वर, मुफक्किरीन और ज़िम्मेदारान भी अपने बच्चों और बच्चियों की तरफ अपनी तवज्जो और अपनी नज़रें बिछाई हुई हैं कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा मुस्तकबिल इस चीज़ का एहसास करके सोसाइटी के लिए अपने आप को न सिर्फ बतौर नमूना पेश करे, बल्कि सोसाइटी जिस तरीके से हमारे यूथ को इस वक्त क्रिटिसिज्म करने में लगी हुई नज़र आ रही है, उनको उन चीज़ों से अपने आप को बाला पेश करने की ज़रूरत है। उनको दिखाने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर पोटेंशियल है, हमारे अंदर सलाहियत है, हमारे अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत वदीयत करके रखी है कि हम टेक्निकली भी, रिलीजियस भी और मॉरली भी हम सोसाइटी को वो चीज़ देंगे जो उनके लिए हर तरफ से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूदमंद, नफ़ा बख्श, फ़ायदेमंद साबित होगा। हमें अपने बच्चों से यही उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो अपने वालिदैन का इज्जत भी अपने अंदर नक्श करके रखें कि हमारी इज्जत का असर न सिर्फ हमारी शख्सियात पर पड़ता है, बल्कि होल सोसाइटी उनकी अच्छाई का असर कबूल करती हैं और उनकी बुराई का असर भी कबूल करती है। अदबन यूथ से हमारी गुजारिश है कि वो अपने वालिदैन के साथ साथ होल सोसाइटी के लिए एक ऐसा नमूना पेश करे जो रहती दुनिया तक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अप्रिशिएबल हो, एक्सेप्टेबल हो, कामयाबी का जीना हो, कामयाबी का एक अमली नमूना हो। हमें अपने यूथ से यही उम्मीद वाबस्ता हैं। जिस तरह वो इस वक्त फुला एग्ज़ाम में टॉपर अपने आप को पेश करते हैं, करेक्टरली और मॉरली और रिलीजियसली भी वो अपने आप को एक्सेप्टेबल पेश करे। जज़ाकल्लाहु खैर। नाज़रीन किराम, ये थे हमारे साथ मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी साहब, जिन्होंने हमने इनसे सवाल पूछा था जो अभी ड्रग रिलेटेड यूथ जो वाबस्ता है उसमें, या सुसाइड के केस हो रहे हैं वादी कश्मीर में आए रोज़। तो मौलवी साहब ने जो है अपनी रोशनी इस पे डाली कि कैसे क्या अल्लाह ताला से हमें भी दुआ करनी चाहिए और किस चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए, कैसे हमें इन चीज़ों से जो है नजात मिले। ये थे हमारे साथ अजीम एक शख्सियत मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी साहब। हम एक और शख्सियत से आपको मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए देखिए आप GKN। दीजिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को इजाज़त। अल्लाह के बाद।